फ्रेंड्स, बेटा क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक थ्योरम्स के बारे में बता दूं। देखिए, थ्योरम ये है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में। मान लीजिएगा आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो A बराबर 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। आप इस मैट्रिक्स को इस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो आपका पहला पार्ट है, इसको यदि आप P मान लें और सेकंड पार्ट को आप Q मान लें, तो P आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ और Q आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। अब इसी थ्योरम का हमें क्वेश्चन नंबर 7 में यूज करना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 -4 3 0 एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि ये जो मैट्रिक्स है ये बराबर 1 -4 3 और 0, इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले A बराबर लिख लेते हैं 1 -4 3 और 0। उसके बाद A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। देखिए, A ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा 1 3 -4 और 0। अब A और A ट्रांसपोज का सम निकाल लेते हैं। दोनों का हम जोड़ देंगे तो 2 -1 और -1 0 आएगा। फिर हम A में से A ट्रांसपोज घटा देंगे तो आपका आएगा 0 -7 7 और 0। उसके बाद हम 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज निकाल लेंगे और इसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। आपके सामने है सॉल्यूशन। फिर हम A माइनस A ट्रांसपोज का हाफ कर लेंगे, इसको हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्यूशन आपके सामने है। अब हम इसको लिख सकते हैं A बराबर P प्लस Q। तो P आपका ये हो जाएगा और Q आपका ये हो जाएगा। इस प्रकार से आप एक मैट्रिक्स A को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि इफ A एंड B आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, कि अगर A और B सेम ऑर्डर के सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, प्रूव डेट AB प्लस BA इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तब AB प्लस BA जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A और B जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अब हम लिख सकते हैं A बराबर A ट्रांसपोज, B बराबर B ट्रांसपोज। क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ही ये होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जो अपने ट्रांसपोज के बराबर होता है। अब हमें प्रूव करना है कि AB प्लस BA भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये अपने ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए। तो यहां पे हमने ट्रांसपोज का साइन लगा दिया। अब देखिएगा, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से इसको हम लिख सकते हैं AB का ट्रांसपोज और BA का ट्रांसपोज। फिर हम ट्रांसपोज की फिर प्रॉपर्टी लगाएंगे कि अगर A इंटू B का ट्रांसपोज है तो वो बराबर होता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज प्लस, और ये हो जाएगा A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। अब हमें मालूम है कि A बराबर A ट्रांसपोज, B बराबर B ट्रांसपोज। तो यहां पर हम B ट्रांसपोज की जगह B लिख देंगे, A ट्रांसपोज की जगह A लिख देंगे, फिर प्लस AB हो जाएगा। अब चूंकि मैट्रिक्स सम जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है, तो हम इसको आगे पीछे लिख देंगे। AB पहले आ जाएगा, BA पहले हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सिद्ध हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 10। इफ A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूव दैट, कि अगर A हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब सिद्ध कीजिए कि A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए, अगर A हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें सिद्ध करना है कि A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि A माइनस A ट्रांसपोज ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहला पार्ट देखते हैं। देखिए, हमें पता है कि A बराबर A ट्रांसपोज। अब हमें A प्लस A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है, तो इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि A प्लस A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज आपस में बराबर होने चाहिए। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये ट्रांसपोज हो जाएगा, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। A ट्रांसपोज का मतलब हुआ आपका, या आप A ट्रांसपोज को A ही लिख दें, और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो A के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगी। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम पहले बाहर माइनस लिखेंगे, और जो हमारा मैट्रिक्स है उसका भी हम ट्रांसपोज ले लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस जो है बाहर चलता रहेगा, तो जब ब्रैकेट को ओपन अप करेंगे तो A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज हो जाएगा। A ट्रांसपोज को आप एज इट इज उतार लीजिएगा, और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो A के बराबर हो जाएगा। माइनस के आप अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो A पहले आ जाएगा और A ट्रांसपोज बाद में आ जाएगा। तो बेटा, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।